जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी चौधरी चरण सिंह, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी है जवाहरलाल नेहरू। बताइए, आपके चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ही सुशासन दिवस मनाया जाता है और जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए सुशासन दिवस की स्थापना 2014 में की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपका आपके ऑप्शंस हैं, ए पटना, बी उज्जैन, सी हम्पी और डी वृंदावन। बताइए, चार ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी हम्पी। और हम्पी जो है यह है कर्नाटक राज्य में। ओके, कर्नाटक राज्य में हम्पी है। ओके, और ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है यह प्राचीन स्मारकों में से एक है। ओके, यह प्राचीन स्मारकों में से एक है। क्लियर है, में से एक है। और कहां पे है ये? कर्नाटक में। ओके, चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 332 और डी अनुच्छेद 330। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। ओके, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। बल्कि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। और संविधान 32 जो है या 32 आर्टिकल, ये हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ओके, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। किसका अधिकार? संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ओके, और आर्टिकल 32 को ही क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा और हृदय। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य कहलाते हैं अंग, अंग प्रणाली, ऊतक और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऊतक। ऊतक को क्या कहते हैं? ऊतक जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ओके, क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य होते हैं। ओके, ये किससे मिलकर बना होता है? सेल्स कोशिकाओं के समूहों से मिलकर बना होता है और इनके कुछ विशेष कार्य होते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ए गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और डी है गुरु अर्जुन देव। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर सिंह। और खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने 1699 ईस्वी में की थी। ओके, 1699 ईस्वी में की थी, वो भी इस दिन बैसाखी का दिन था। ओके, बैसाखी के दिन। ओके, क्लियर है। और अगर जगह पूछें तो की थी आनंदपुर साहिब में। ओके, आनंदपुर
स्थान क्या है? आनंदपुर साहिब। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और बी परुष्णी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, परुष्णी नदी। ओके, 10 राजाओं का युद्ध जो है ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, और इसमें भरत जन समुदाय के राजा जो थे, राजा सुदास, इन्होंने 10 राजाओं के संघ को हराया था। ओके, भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। ओके, 10 राजाओं के संघ को हराया था, 10 राजाओं के संघ को हराया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है ढोला सदिया पुल ने किन 2 राज्यों को जोड़ती है? ढोला सदिया पुल किन 2 राज्यों को जोड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम अरुणाचल प्रदेश, बी लेह जम्मू कश्मीर, सी बिहार उत्तर प्रदेश और डी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर जो है क्या होगा इसका आंसर। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम अरुणाचल प्रदेश। और ये ढोला सदिया पुल जो है ये लोहित नदी पर है। ओके, लोहित नदी पर निर्मित है, और अगर लोहित नदी की सहायक नदी की बात करें तो लोहित नदी की सहायक नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ओके, लोहित जो है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सॉरी, लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, और इसी पर लोहित नदी पर ही ढोला सदिया पुल है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है ढोला और असम में एक गांव है सदिया, इसके नाम पर ही ये ढोला सदिया पुल पड़ा है, जो कि असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मक्खन का तत्सम शब्द है? आपके ऑप्शन हैं ए मृक्षण, बी माछड़, सी माखन और डी माछन। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि मक्खन का तत्सम शब्द क्या है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ओके, तो देखिए मक्खन का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा ए माछड़। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए माछड़। देखिए तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। ओके, तत्सम शब्द जो होते हैं वो किसके शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। और अगर वहीं हम बात करें तद्भव की, तो तद्भव शब्द जो होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। ओके, हिंदी शब्द होते हैं। तो अगर कहीं भी आपको अगर दिखे कि तत्सम इसका क्या होगा या तद्भव क्या होगा, अगर तत्सम पूछे तो आप ये समझ जाइए कि इसका संस्कृत में अर्थ पूछ रहा है, और अगर तद्भव पूछे तो ये समझ जाइए कि इसका हिंदी में, हम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में शब्द में हम इनको क्या कहते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो जैसे तत्सम शब्द पूछा है, ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। तो मक्खन का संस्कृत में क्या बोलेंगे, हम मक्खन को मृक्षण बोलते हैं। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आपके ऑप्शन है ए कीमती, बी तुम्हारी, सी क्रोध और डी उठाना। 4 ऑप्शन से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर, कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर। देखिए सर्वनाम कौन सा शब्द होगा इसमें, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी तुम्हारी। सर्वनाम जो होते हैं ये संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के सर्वनाम जो है
वो किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ओके, संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं? यूज होता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है थाली का बैगन का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए अधिक बलवान, बी मोटा होना, सी गोल होना, और डी सिद्धांतहीन व्यक्ति। बताइए थाली का बैगन का अर्थ क्या होगा? बताइए जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ओके, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी सिद्धांतहीन व्यक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है मानव तंत्र में निम्न में से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी टाइलिन, और डी पेप्सिन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कौन सी इन चारों में कौन सी जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है। बताइए कौन सी नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सी वाली पाचक एंजाइम नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। ओके, तो देखिए ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ये भी पाचक एंजाइम है, अगर टाइलिन की बात करें तो ये भी है, पेप्सिन भी है। तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? गैस्ट्रिन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? गैस्ट्रिन होगा। ओके, क्लियर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लेमजौ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिजोरम, बी नेपाल, सी भूटान, और डी मणिपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कैबुल लेमजौ जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कहां पे है ये। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, मणिपुर। और यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। ओके, यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है, विष्णुपुर जिले में है, जिसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह 40 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, 40 किलोमीटर स्क्वायर में यह पूरा फैला हुआ है। ओके, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 22, बी 26, सी 24, और डी 28। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर, कि इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या होगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। जल्दी से बताइए इसका कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 24। मानव शरीर में जो 24 पसलियां होती हैं उनमें 12 जो होती हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, और 12 जो होती हैं वो हमारे राइट साइड में होती हैं। ओके, 12 लेफ्ट में होती हैं और 12 राइट में होती हैं। क्लियर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य किस ईश्वर से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए विष्णु, बी शिव, सी इंद्र, और डी ब्रह्मा। बताइए मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस ईश्वर से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं 4। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर, कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु। जब बुरी ताकतों से अच्छाई की जीत हो सके इसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था। ओके, और इसी पे मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम पड़ा। और ओके, क्लियर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस कप का संबंध हॉकी से है? आपके ऑप्शंस हैं ए बैटन कप, बी डूरंट कप, सी वॉकर कप, और डी राधा मोहन कप। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए बैटन कप। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा 1 किलोबाइट के समतुल्य है, 1 किलोबाइट के समतुल्य है। बताइए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं ए 1024 केबी, बी 1024 बाइट, सी 1024 एमबी, और डी 1024 जीबी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1024 बाइट। ओके, 1024 केबी को 1 एमबी बोलते हैं।
ओके, 1 MB बोलते हैं, 1024 MB को 1 GB बोलते हैं, और 1024 GB को 1 TB बोलते हैं। क्लियर है? और अगर 1 KB की बात करें, ओके, 1 KB की बात करें तो ये 1 KB जो है किसके समतुल्य होगा? 1024 बाइट के। मैमोग्राफी है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए, यह समय मापने वाली विज्ञान है। बी, महामारी और उपचार से संबंधित है। सी, दांतों के अध्ययन की शाखा है। और डी, ब्रेस्ट कैंसर की जांच का पता लगाने के लिए। जल्दी से कमेंट करिए और इसका करेक्ट आंसर क्या है वो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए, मैमोग्राफी जो है ये ब्रेस्ट कैंसर की जांच का पता लगाने के लिए है। ये एक एक्सरे मशीन है जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जाता है। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाणुओं से होने वाला रोग नहीं है? आपके ऑप्शंस है हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डिप्थीरिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बताइए, कमेंट करिए और जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए जल्दी से कमेंट करके। बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हैजा की बात करें तो ये भी जीवाणुओं से होने वाला रोग है। टाइफाइड भी जीवाणुओं से होता है। डिप्थीरिया भी जीवाणुओं से होता है। अकेला खाली पेचिस जो है ये जीवाणुओं से होने वाला रोग जो है ये नहीं है। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कैमरा व दूरबीन में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पायरेक्स कांच, बी सोडा कांच, सी फ्लिंट कांच और डी क्रुक्स कांच। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। ओके, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, फ्लिंट कांच। कैमरा या दूरबीन में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ए डॉलर, बी दिनार, सी पाउंड और डी रियाल। बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए, सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है डी रियाल। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। आपके ऑप्शन है जोजोबा मोम, पैराफिन मोम, लेटेक्स मोम और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, पैराफिन मोम। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। बताइए, जिम योंग किम, क्रिस्टियन लेगार्ड, डोनाल्ड टस्क और डेविड माल्पस। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड माल्पस। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी आयरलैंड। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयरलैंड, डी। ओके, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पलायन वेग है। आपके ऑप्शंस हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है
3.27 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि ये चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है। बताइए, कमेंट करके बताइए कि चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ओम बिरला, बी है वेंकैया नायडू, सी है हरिवंश नारायण सिंह और डी है गुलाम नबी आजाद। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, वेंकैया नायडू। और जो राज्यसभा में सभापति होते हैं वो हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही भारत के राज्यसभा के सभापति चुने जाते हैं। ओके, तो भारत के उपराष्ट्रपति को ही क्या कहते हैं? राज्यसभा का सभापति बोलते हैं। क्लियर है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति कहलाता है। क्लियर है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं और वो हैं ए डॉक्टर सतीश रेड्डी, बी है डॉक्टर शेखर मांडे, सी डॉक्टर के सिवान और डी है नीलकंठ व्यास। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष का नाम। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ए 28 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 28 मार्च और डी 28 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए इसका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। देखिए, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज और एनहाइड्रेज। बताइए जल्दी से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाता है? जल्दी से बताइए। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, इनमें से ऑक्साइड के कारण वर्षा, ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। आपको बताना है एसिड रेन किस किस ऑक्साइड से होती है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए एसिड रेन किस ऑक्साइड के कारण से होती है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। ओके, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से ही अम्ल वर्षा जो है होती है। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, वो चारों हैं वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। बताइए कौन सा आंसर इसका जो है वो सही होगा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर।
देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द्रव्यमान। पदार्थ के वेग और अनुपात और पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वह है द्रव्यमान। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।